हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सायमा तबस्सुम क्लासेस। हम इंडियन जियोग्राफी के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 11 रहेगा। ठीक है, ये हमारा 11th पार्ट रहेगा। सो लेट्स बिगिन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर? कौन सी स्टेट इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर है? असम। ठीक है, असम है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। Which one of the following statements correctly defines the term transhumanis? ठीक है, economy that solely depends upon animals, farming in which only one crop is cultivated by clearing hill slopes, practice of growing crops on higher hill slopes in summer and foothills in winter, seasonal migration of people with their animals up and down the mountains. So it is seasonal migration of people with their animals up and down the mountains. Golden fiber refers to hemp, cotton, jute, nylon. गोल्डन फाइबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जूट। ठीक है, सुक्रोज कंटेंट इन शुगर केन डिक्रीजेस if frost occurs during the process of ripening, if high rainfall occurs during the period of growth of the plant, if there is high temperature during the time of ripening, if there is fluctuation in temperature during the period of growth of the plant. जो सुक्रोज कंटेंट है शुगर केन का वो डिक्रीज कैसे होता है, क्या रीज़न होता है उसके लिए, नीचे ऑप्शंस में से आप बता सकते हैं। If high rainfall occurs during the period of growth of the plant. ठीक है, बी पार्ट। The important feature of shifting cultivation is, shifting cultivation के बारे में आपने सुना होगा। चेंज ऑफ कल्टीवेशन साइट, ये एरिया ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहता, फिर वो क्या करते हैं, इस एरिया में जितनी भी प्लांट्स एंड ऑल होंगे उनको काट के फिर इस एरिया में कल्टीवेशन करते हैं। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो किन चीज़ों से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एडिंग लिविंग अर्थवर्म्स, adding dead earthworms, removing dead earthworms, removing living earthworms, and adding dead earthworms. Adding living earthworms, उससे क्या होता है, जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिंदा अर्थवर्म्स को ऐड करना सॉइल में। ठीक है, एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज, extensive subsistence agriculture is farming on the slopes of Western Ghats, farming in the thickly populated areas, farming in the thinly populated areas, farming in the forests of equatorial region. Extensive subsistence agriculture किसको बोलते हैं?
फार्मिंग इन द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग किसको हम बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग वर्ड से आपको समझ में आया होगा, मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। When seeds are sown on a piece of land and then seedings are transplanted in different fields। जैसे हम राइस की बात करते हैं, सीड्स सो करते हैं, उसके बाद उनको ट्रांसप्लांट करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है। डिवाइडिंग अ फील्ड इन टू एंड मोर पार्ट्स एंड देन सोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन ईच पार्ट। फील्ड को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, फिर एक में एक क्रॉप सो करते हैं और एक में एक क्रॉप सो करते हैं। राइजिंग इन सक्सेशन ओनली one type of crop in the same piece of land। Raising two or more crops in succession in a year or on the same land। बताइए। Dividing a field in two or more parts and then sowing different crops in each part, that is multiple cropping। What type of farming is practiced in the densely populated regions of the world? जो densely populated regions of the world है, वहाँ पे कौन सी टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है? densely populated regions of world, पूरे दुनिया की बात की जा रही है यहाँ पे। कमर्शियल फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग या प्लांटेशन फार्मिंग? इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। डेंसली जो पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं दुनिया में, वहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। क्रॉप रोटेशन रेफर्स टू, जो क्रॉप रोटेशन है किसको बोलते हैं हम? क्रॉप रोटेशन, a method of farming without irrigation in an area of limited rainfall। Farming done on the same land by different people turnwise, growing same crop in alternate years, growing different crops in succession। क्या हम वहाँ पे फार्मिंग करते हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, विदाउट इरिगेशन फार्मिंग करते हैं, क्या उसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं? ठीक है। क्या दो लोग जहाँ पे टर्न वाइज एक ही लैंड पे फार्मिंग करते हैं, क्या उसको बोलते हैं? ठीक है। या अल्टरनेट ईयर्स पे हम एक साल उगाते हैं, एक साल ऐसे छोड़ देते हैं, एक साल उगाते हैं। या हम पहले एक फसल उगाते हैं, उसको काट के फिर दूसरा कोई टाइप का फसल लगाते हैं, ठीक है ना, एक ही साल में। बताइए। जैसे कश्मीर में होता है राइस, ठीक है ना। राइस से पहले क्या होता है? पहले कोई भी फसल, वो हम मस्टर्ड कहें या कुछ और, पहले मस्टर्ड होता है, ठीक है, वो निकालते हैं, फिर उसके बाद राइस लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन, ठीक है। दैट इज ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन, ठीक है। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? तो जो हमारी ऐप है साइमा तबस्सुम क्लासेस, वहाँ पे भी कोर्सेज चल रहे हैं। कांस्टेबल JKSSB कोर्स चल रहा है, JKAS कोर्स चल रहा है, JKSSB स्पेशल कोर्स चल रहा है, और इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग चल रहा है अलग से कोर्स, ठीक है ना। अगर आपको इन ऊपर जो कोर्सेज हैं उनमें ऑलरेडी आपको इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग मिलेगी। अगर आपको खाली इंग्लिश ग्रामर एंड रीजनिंग कमज़ोर है तो उसके लिए आप खाली ये वाला कोर्स ले सकते हैं। मिक्सड फार्मिंग मीन्स, मिक्सड फार्मिंग हम किसको बोलते हैं? ग्रोइंग टू क्रॉप्स एट द सेम टाइम, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, यूजिंग मिक्सचर ऑफ मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर। किसको हम मिक्सड फार्मिंग बोलते हैं? ग्रोइंग टू क्रॉप्स एट द सेम टाइम, मिक्सड, ठीक है ना, मिक्स करके।
In the coastal lowland of Kerala, 2 crops of rice is grown per year because of। जो कोस्टल लोलैंड है केरला का, वहाँ पे 2 राइस के क्रॉप्स हर साल उगाए जाते हैं। क्या, क्यों, वाई? Because of high temperature in winter, adequate rain throughout the year, adequate irrigation facility, presence of water retentive clay loam soil। क्या हो सकता है? 1 and 2, दैट मीन्स दिस, ठीक है। एक तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है विंटर में। देखो कश्मीर में इसलिए हम नहीं कर सकते हैं विंटर में राइस, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, उसमें राइस कल्टीवेट नहीं हो सकता फिर से, ठीक है। और जो केरला है, केरला के लो लैंड्स, वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है विंटर में भी, इसलिए वहाँ पे 2 बार राइस का क्रॉप उगाते हैं, और वहाँ पे एडिकेट रेन थ्रू आउट द ईयर होती है, ठीक है। Which one of the following regions experiences 3 cropping seasons for rice in India, जिसको हम राइस बाउल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। Which one of the following regions experiences 3 cropping seasons for rice in India? इस क्वेश्चन को वही हो गया, वो सर पहली जवाब देता था फिर क्वेश्चन पूछता था, इसका भी जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ ब्रह्मपुत्रा वैली। ब्रह्मपुत्रा वैली को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, जहाँ पे 3 cropping सीजन्स फॉर राइस होता है। मैच द फॉलोइंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस स्टेट में किस नाम से जाना जाता है? जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, मैं आपको बता दूं, इसको डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नामों से जाना जाता है, और इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला क्वेश्चन है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसको डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नामों से जाना जाता है, होता सेम है, होता शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इंग्लिश में, बट अपनी लैंग्वेज में डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तो बताइए कहाँ पे क्या किस नाम से जाना जाता है? जुहम बोलते हैं इसको आसाम में, ठीक है। पोडू बोलते हैं इसको आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बीरा बोलते हैं मध्य प्रदेश में। मैच ही नहीं हो रहा। और पूनम बोलते हैं केरला में, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज इट्स आंसर ए, पार्ट ए, ठीक है। जुहम पे तो बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जुहम कहाँ पे बोलते हैं इसको, असम में। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, विच ऑफ द अबो आर खरीफ क्रॉप्स। तो बताइए जो ऊपर क्रॉप्स के नाम दिए हैं, इनमें से खरीफ क्रॉप्स कौन से हैं? पेन को क्या हो गया भाई? एक तो कॉटन होता है, और ग्राउंडनट होता है, और मेज़ होता है। जो मस्टर्ड है वो खरीफ क्रॉप नहीं है। दैट मीन्स आंसर इज 1 2 3, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्रिपेयर करते रहो, रिवाइज करते रहो, जो भी टॉपिक पढ़ो आप, कोर्स ले लो या आप कोर्स नहीं ले लो,
हमेशा याद रखना, आपने जहाँ पे कहीं पे कोर्स लिया हुआ है या आप हमारी ऐप से कोर्स लेंगे या आप खुद पढ़ रहे हैं बुक्स से, सपोज़ आपने आज पढ़ा कोई टॉपिक, ठीक है ना, मान लेते हैं आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ा, आपको जैसे ही टॉपिक कंप्लीट किया आप ऐसे यूट्यूब पे ढूंढिए उस टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज़ या पीवाईक्यूज़ और वो कर लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक के बाद एमसीक्यू करना इज़ मस्ट, ठीक है ना। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, कौन सा वाला एग्ज़ाम, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं हर एक टॉपिक के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ आपके निकलते हैं उनके रिलेटेड वो एमसीक्यूज़ कीजिए। आप फिर देखेंगे एक तो आप में इम्प्रूवमेंट आएगी और आप एग्ज़ाम के बाद बोलेंगे सर ने कितनी अच्छी बात बोली थी, ठीक है ना। सो रिमेंबर दिस वेन एवर यू कंप्लीट अ टॉपिक, ठीक है, जल्दी से जाके यूट्यूब से उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ ढूंढ के वो सेशंस देखो। एटलीस्ट एक टॉपिक पे 50, 55, 60 एमसीक्यूज़ कर लो, ठीक है। और आजकल ऐसे भी कुछ मुश्किल नहीं है ढूंढना, आपको अच्छे से यूट्यूब से किसी भी टॉपिक पे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में।